आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 और पहला लेसन जो था कंप्लीट हो चुका है पूरा और दूसरा लेसन क्या हम पढ़ेंगे। दूसरा लेसन हमारा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हमारा होगा दूसरा लेसन क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब आता है विभव, क्या आता है वैद्युत विभव की वैद्युत विभव हमारा है क्या। अब वैद्युत विभव हमारा क्या है, वैद्युत विभव वो होता है जब हम किसी एकांक आवेश मतलब किसी एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, कोई एक निश्चित बिंदु होता है वहां तक हम लाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या हो जाता है, वैद्युत विभव। कार्य ही क्या हो जाता है हमारा, वैद्युत विभव। जैसे आइए हम अब समझते हैं कि हमारा वैद्युत विभव है क्या। जिसे क्या है हमारा वैद्युत विभव, विद्युत विभव। अब वैद्युत विभव हमारा है क्या, ठीक। वैद्युत विभव कहा गया है कि हाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहां लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। कहां लाएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किए हुए लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। कहा गया है कि आवेश कैसा होना चाहिए, एकांक आवेश मतलब केवल एक ही आवेश होना चाहिए और एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एकांक आवेश को अनंत से कहां से, अनंत से, ठीक। एकांक आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लेकर आना है। कहां तक लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। अब कोई हमारा बिंदु निश्चित बिंदु है वहां तक लाने में, और कंडीशन क्या है, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किए हुए लाने में जो किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। परिभाषा अनुसार कहा गया है कि वैद्युत विभव क्या है हमारा, विद्युत विभव। वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं, V से, ठीक। और क्या है, कार्य अपान आवेश। देखो कहा गया है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब कहां से लेकर आना है, मतलब कि जो हमारा कार्य करना पड़ेगा आवेश के द्वारा, कहां से करना पड़ेगा, अनंत से। कहां से, अनंत से कहां तक, कोई बिंदु। हमने बिंदु का नाम क्या मान लिया है, ये मान लिया। कितना माना गया, ये मान लिया। इसने अनंत से ये तक क्या किया गया है, कार्य किया गया है। किसके लिए, आवेश के लिए।
अगर कोई आवेश एकांक आवेश है उसे हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो जो मतलब बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। सॉरी, क्या है? विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। जैसे यहाँ पर क्या होगा? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि कौन है? विद्युत विभव। ठीक। अब विद्युत विभव का मान होता है अनंत पर उसका मान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। मतलब विद्युत विभव का मान अनंत पर शून्य मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। ठीक। जैसे ये हमारा क्या है? एक विद्युत आवेश, मतलब सॉरी, एक क्या रखा है? आवेश रखा है। क्या रखा है? एक आवेश रखा है। अब इस आवेश के कारण हमें कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र अवश्य उत्पन्न होगा। ठीक। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें इधर इस ओर भी होगा और ऐसे सब तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा हमारा। अब कहा गया ये विद्युत क्षेत्र कहां तक है? विद्युत क्षेत्र इसका यहां तक है। यहां पर कोई बिंदु क्या है हमारा? ये उपस्थित है। कौन सा बिंदु उपस्थित है? ये उपस्थित है। या यहां से अगर ना, यहां से हटाकर हमारा कोई बिंदु कहां उपस्थित है? ये बिंदु हमारा यहां पर उपस्थित है। और आवेश को कहां से लेकर आना है? अनंत से। कहां से लेकर आना है? अनंत से। इसलिए डॉटेड लाइन बनी कि यहाँ विद्युत क्षेत्र था अनंत पे चला गया। कहां पर चला गया? अनंत पर। यहां से हमें क्या लाएगा? एक आवेश लाएगा। आवेश कौन सा है? Q नॉट। कौन सा आवेश है? Q नॉट आवेश है। कहां से लाएगा? अनंत से। किसी बिंदु ये तक लाएगा। कहां तक लाएगा? किसी बिंदु ये तक लाएगा। और यहां से यहां तक लाने में ये हमारा विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित था। यहां तक लाने में जो किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब इसका हम मात्रक देखते हैं कि मात्रक होता क्या है हमारा। इसका मात्रक, एक मात्रक होता है हमारा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। यहां से आप देखेंगे, क्या देखेंगे? मात्रक, कि हमारा मात्रक होता क्या है। ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? अब जैसे देखो, कहा जा रहा है कि B बराबर W/Q। कितना हो रहा है? W/Q। ठीक। W क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य, वर्क। वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल। कितना होता है? जूल। ये क्या दिया है? आवेश। क्यों क्या दिया है? आवेश। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो क्या होगा? आवेश अपॉन, सॉरी, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मतलब विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम। कितना होता है? जूल पर कूलाम। या इसका जो दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। कितना होता है? वोल्ट। क्या होता है हमारा? वोल्ट। और हमारा दूसरा मात्रक है, क्या होता है? वोल्ट। दूसरा मात्रक हमारा निकल कर आया वोल्ट। एक मात्रक है जूल पर कूलाम और दूसरा मात्रक क्या है हमारा? वोल्ट। और इसका विमा, इसकी विमा देखा जाए कि हाँ इसकी विमा क्या होती है, तो कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा। कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा। कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा क्या होती है? नहीं पता है इसको? जैसे इसकी क्या है? विमा। इसका क्या है? विमा। ठीक। अब जैसे देखो, हम मात्रक और विमा सबका निकाल सकते हैं। जहां से परिभाषा लिखा जाए या जहां से उसका सूत्र लिखा जाए, जहां से उसका क्या लिखा गया? सूत्र लिखा गया। सूत्र की सहायता से ही हम उसकी विमा और उसका मात्रक भी निकाला जा सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि हाँ कार्य की विमा क्या हो रही है? जूल। सॉरी, कार्य का मात्रक क्या हो रहा है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो रहा है? कूलम। तो हमने क्या निकाल लिया? जूल
पर कूलाम। हमें पता नहीं था, लेकिन हमने आसानी से निकाल लिया कि हाँ विद्युत विभव का मात्रक भी जूल पर कूलाम होता है, और या तो हम उसे वोल्ट भी कह सकते हैं, उसका मात्रक वोल्ट भी होता है। उसी प्रकार हम इसका विमा भी निकाल सकते हैं। अब विमा हमारा दिया गया है, अब विमा देखो क्या कहा गया है, W। W क्या है हमारा कार्य, कार्य की विमा क्या होती है, M L 2T माइनस 2 अपॉन, और आवेश, आवेश की विमा क्या होता है, ये T, क्या होता है ये T। अब इसे हम बड़े कोष्टक या बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक, अब जैसे देखो जो हमारी घातें रहती हैं, जैसे क्या लिखा है 2 के घात कितना 2, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसे बटे में लिखा है तो इसकी कुछ नहीं रहता, तो क्या रहता है, इसके घात पर 1 रहता है। ये नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 2 के घात माइनस 1, कितना हो जाएगा -1। या ऐसे ना लिखा जाए तो 2 के घात x लिखा है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -x, मतलब ये किसमें लिखा हुआ है, बटे के रूप में। ठीक, तो यहां से देखो अगर ये इतना हटा दिया जाए, ऊपर का हटा दिया जाए, तो ये नीचे किसमें लिखा है, बटे के रूप में लिखा है। तो यहां से नीचे कोई घात नहीं है तो क्या होता है 1, और 1 कैसा अभी हमारा प्लस में है, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक ML2 वैसे जैसे लिखा है वैसे लिख दो। उसके बाद T को देखो, नीचे ऊपर T लिखा है, T लिखो, नीचे हमारा क्या है 1, किसमें है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, जुड़ेगा कितना हो जाएगा -3, और ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस, ये -1। ये क्या है, इसकी विमा निकल कर आ गई। किसकी विमा है, वैद्युत विभव की विमा। किसकी विमा है, वैद्युत विभव की विमा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर हमारा क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।